मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं अभी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, विद्युत केयर टेकर से कहता है। केयर टेकर कुछ देर हिचकिचाते हुए आखिरकार विद्युत से बोल देती है, सर आप स्क्रिप्ट को उल्टा पढ़ रहे हैं। केयर टेकर की बात सुनकर विद्युत बिल्कुल खामोश हो जाता है। वाकई उसने स्क्रिप्ट उल्टी पकड़ रखी है। अभी स्क्रिप्ट को कॉफी टेबल पर रखते हुए वो घड़ी की तरफ देखता है। तन्वी का फोन आए 1 घंटा बीत चुका है। विद्युत ये बात बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहता कि वो तन्वी का इंतजार कर रहा है। ना चाहते हुए भी कुछ देर बाद विद्युत केयर टेकर से पूछता है, मिस तन्वी कब आ रही है? केयर टेकर हिचकिचाते हुए विद्युत से कहती है, पर मिस तन्वी ने तो अपने आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ये सुनकर विद्युत फौरन सोफे से उठकर केयर टेकर से पूछता है, तो फिर तन्वी ने फोन पर क्या कहा? उन्होंने बस कुछ 1-2 सवाल पूछे और इतना कहकर फोन रख दिया। केयर टेकर विद्युत के सवाल का जवाब देती है, जिसे सुनकर विद्युत बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तन्वी आज रात आएगी भी या नहीं। अपनी टाई को ढीला करते हुए वो सीढ़ियों से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। नहाने के बाद विद्युत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और शांत होकर बाहर हो रही हलचल को सुनने लगता है। सुबह हो जाती है और तन्वी अभी भी नहीं आई। विद्युत पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन जब वो सुबह उठता है, उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर तन्वी बिना उसके इंटरव्यू के अपना आर्टिकल कैसे लिखेगी। विद्युत के मन में ये सारे सवाल आ ही रहे होते हैं कि तभी उसके पास अमृत का मैसेज आता है। विद्युत जैसे ही उस मैसेज को खोलता है, उसकी मोबाइल स्क्रीन पर तन्वी का लिखा हुआ आर्टिकल आ जाता है। उस आर्टिकल में तन्वी ने विद्युत को काफी फोकस्ड और हार्ड वर्किंग एक्टर बताया है। इसके अलावा फिल्म हमसफर में विद्युत के किरदार के बारे में भी तन्वी ने अपनी समझ से लिखा है। वहीं दूसरी तरफ तन्वी विद्युत के इंटरव्यू वाले आर्टिकल को लिखने के बाद अब काफी थक गई है। वो ब्रेक लेने के लिए ऑफिस से बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन की दूसरी तरफ डॉक्टर ओबेरॉय तन्वी से कहते हैं, मिस तन्वी, हम लोग निशांत को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज और कुछ पेमेंट क्लियर करनी होंगी। ओके डॉक्टर, मैं तुरंत सारी पेमेंट्स करती हूँ। इतना कहते हुए तन्वी फोन कट कर देती है। तन्वी जैसे ही पैसे ट्रांसफर कर रही होती है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है। हड़बड़ाहट में तन्वी अमृत को फोन करके उसे अपने कार्ड भी ब्लॉक हो जाने की बात बताती है। तन्वी की बात सुनकर अमृत उससे कहता है, व्हाट? कार्ड ब्लॉक हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करिए, आप एक बार विद्युत सर से बात कर लीजिए। उन्होंने आपको अपना कार्ड दिया था। मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। इतना कहते हुए अमृत तन्वी की पूरी बात सुने बगैर फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी तन्वी विद्युत को कॉल करती है। कई बार रिंग होने के बाद एट लास्ट अपना फोन उठाता है और भारी आवाज में हेलो कहता है। तन्वी धीमी आवाज में विद्युत से कहती है, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? विद्युत तन्वी से पूछता है। मैं तन्वी। तन्वी विद्युत से कहती है। किस लिए फोन किया? विद्युत तन्वी से पूछता है। दरअसल आपने जो मुझे कार्ड दिया था वो इस वक्त काम नहीं। तन्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विद्युत बीच में बोल पड़ता है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अगर कोई बात है तो फिर रात में बात करते हैं। इतना कहते हुए वो फोन रख देता है। तन्वी कुछ देर फोन को हाथ में पकड़े खड़ी हुई है। वो इतना भी क्या बिजी है कि उसकी बात सुनने का वक्त भी नहीं है उसके पास। ये सोचते हुए तन्वी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और अपने फोन को एक बगल रख देती है। इस बार उसके पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर अगर वो वापस गई तो कहीं मिस्टर विद्युत फिर से उसे परेशान करने की कोशिश न करने लगे। बड़ा मुश्किल है विद्युत नुमानी को अपनी लाइफ से दूर रखना। तन्वी का मन इन सब सवालों से घिर जाता है। उसे लगा था कि आज का दिन विद्युत से मिले बगैर ही बीतेगा, पर उसे नहीं पता था कि दिन के खत्म होते होते उसे एक बार फिर विद्युत नुमानी का सामना करना पड़ेगा। शाम का वक्त हो चुका था। तन्वी टैक्सी से विद्युत के घर के लिए निकल गई है। विद्युत के घर पहुंचते ही तन्वी के चेहरे पर उदासी साफ साफ झलकने लगती है। घर के अंदर जाते ही उसे रियलाइज होता है कि विद्युत इस वक्त घर पर नहीं है। सोफे पर बैठकर वो मेहमानों की तरह विद्युत का इंतजार करने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद विद्युत की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तन्वी फौरन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। सामने से ब्लू स्वेटर और व्हाइट पैंट पहने हुए विद्युत चला रहा है। उसके दोनों हाथ उसके पैंट की जेब में है। हर बार की तरह उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नजर नहीं आ रही है। तन्वी दरवाजे के पास जाकर विद्युत से बात करने की कोशिश करने ही वाली होती है कि तभी विद्युत उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है और बिना कुछ कहे अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। तन्वी को विद्युत का ये रवैया बहुत खराब लगता है।
पर निशांत के हॉस्पिटल की फीस के बारे में सोचकर वो हिम्मत करके विद्युत के पीछे पीछे उसके कमरे तक चली जाती है। कमरे का दरवाजा खुला ही होता है। अंदर जाकर तन्वी देखती है कि कमरे में कोई नहीं है। वहीं बाथरूम से पानी की आवाज लगातार आ रही है। वैसे तो वो उस कमरे में सिर्फ 4 दिन के लिए ही रही थी, पर उन 4 दिनों में उसे ये तो समझ आ गया था कि विद्युत को साफ सुथरे तरीके से रहना पसंद है। हर बार आते ही सबसे पहले वो नहाने के लिए बाथरूम में ही चला जाता है। तन्वी विद्युत का इंतजार करते हुए ये नहीं तय कर पा रही है कि वो बेडरूम में रहकर उसका वेट करे या फिर बेडरूम के बाहर। उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद तन्वी बेडरूम के सोफे में बैठकर विद्युत का इंतजार करने लगती है। वैसे भी उन दोनों के रिश्ते में छुपाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। इतनी देर में बाथरूम से पानी की आवाज आना बंद हो जाती है और सिर्फ एक टॉवल पहनकर विद्युत बाथरूम से बाहर आ जाता है। तन्वी फौरन उठकर विद्युत से बात करने की कोशिश करने लगती है। वहीं विद्युत तन्वी के कुछ बोलने से पहले ही एक नजर उसकी तरफ गुस्से वाली आंखों से देखता है। हिम्मत करते हुए विद्युत से वो कहती है, आपने जो कार्ड मुझे दिया था वो अचानक ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक? हैरान होकर विद्युत तन्वी से पूछता है। हाँ, क्या आप प्लीज एक बार पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है? मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। तन्वी विद्युत से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। ओके। विद्युत कोई बिना जल्दबाजी दिखाए तन्वी से कहता है और वापस अपने बालों को सेट करने में बिजी हो जाता है। विद्युत को इतना कैजुअली बिहेव करता देखकर तन्वी एक बार फिर विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, प्लीज, इट्स अर्जेंट। तुम चाहती हो मैं इसी वक्त बैंक में फोन लगाऊं बिना कपड़े पहने? विद्युत रूड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। विद्युत का इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं कपड़े पहन कर आया, ये कहते हुए विद्युत वहां से चला जाता है। तन्वी भी उसके पीछे पीछे लिविंग रूम की तरफ जाने लगती है। तैयार होने के बाद विद्युत तन्वी को नाश्ता करने के लिए कहता है। तन्वी चुपचाप विद्युत की बात मानते हुए डाइनिंग टेबल में बैठकर नाश्ता करती है। तन्वी को लगता है कि अब विद्युत बैंक में फोन लगाकर उसके कार्ड की इंक्वायरी करेगा, पर इतनी देर में विद्युत के पास किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए अपने स्टडी रूम में चला जाता है। तन्वी लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर विद्युत के आने का इंतजार कर रही है। उसे फोन पर बात करते हुए लगभग आधे घंटे बीत चुके हैं। तन्वी बगैर कोई आवाज किए सीढ़ियों से चढ़कर विद्युत के स्टडी रूम की तरफ जाती है। विद्युत फोन को अपने कान में लगाकर किसी से बात कर रहा है। पास आकर जब तन्वी विद्युत के फोन पर देखती है तब उसके फोन पे कोई नाम और नंबर नजर नहीं आता। इसका मतलब विद्युत के लिए आया हुआ कॉल कब का कट हो चुका है। तन्वी विद्युत से बगैर कुछ कहे भारी मन से वापस लिविंग रूम की तरफ आ जाती है। विद्युत आधी रात के बाद अपने स्टडी से बाहर निकलकर तन्वी के पास आता है। तब तक तन्वी विद्युत का इंतजार करते करते सोफे पे सर रखकर सो चुकी होती है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।